त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ बाबा की जय। इस वीडियो को आप रोज रोज देख रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आपका कल्याण हो इस भोले बाबा के दरबार से आपको आशीर्वाद है। इस वीडियो को आप देखें, समझें, मनन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी करना है आप करें और सुने ज़रूर। आज की कथा है कि मानव जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि आपके अंदर, मनुष्य के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। 1 नंबर में श्रद्धा का स्थान आता है। श्रद्धा अगर आपके अंतर्गत रहेगा, आपके अंदर श्रद्धा का निवास होगा तो आपका कल्याण हर समय हर वक्त होता रहेगा। आप समृद्धशाली हो जाएंगे, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह, चारों तरफ से आपका गुणगान होगा। आप धन्य हो जाएंगे। इसीलिए पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है कि सबसे पहले श्रद्धा का स्थान है। श्रद्धा हमें होनी चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए, और खास करके तो भगवत प्राप्ति के लिए तो श्रद्धा एकदम 100% जरूरी है। जहाँ भगवत कृपा हम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, हमारी आराधना अधूरी रह जाती है, हमारा मन वहाँ समर्पित नहीं हो पाता है, श्रद्धा में कमी हो जाती है, जिसके चलते हमें दुख जो झेलना पड़ता है, उसके चलते दुख झेलना पड़ता है। चलिए, श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर इसलिए इसको स्थान दिया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में। दूसरा नंबर आता है सत्संग का। सत्संग आप नित्य करें। सत्संग ये नहीं कि हम कीर्तन मंडली में जाएंगे तो ही सत्संग होगा। आप जहाँ भी हैं वहाँ सत्संग आपके साथ है। आप सिर्फ उसको कार्य रूप दें कि सत्संग में हम जाएं। अगर कथा प्रवचन कहीं हो रही है तो आप अवश्य वहाँ जाकर पधार कर पुण्य का भागी बने। और कथा प्रवचन सत्संग में नित्य जाने का अगर आपने नियम ले लिया तो आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, और आप वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। सारे अपने जीवन का उपभोग करते हुए आप वैकुंठ जाएंगे, आपकी जय जयकार होगी, आप पुण्य के भागी बनेंगे। इसलिए सत्संग आप करना न छोड़ें। एक नियम ले लें कि हम सत्संग में नित्य जाएं, परोपकारी बने, दूसरों की सेवा करें, गरीब दुखियों की सेवा करें, तालाब का निर्माण करावें, बागीचे का निर्माण करावें, स्कूल खुलवावें। अगर आप में सामर्थ्य है तो ये सब आप कार्य कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य हम में नहीं है तो हम सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं, अपनी भावना को इनको अवगत करा सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी को कि हमारे पास ये रहता तो हम करते। आपको पूर्ण समर्पण भाव से आप करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरा नंबर आता है साधना का। और श्रद्धा जब हो जाएगी और सत्संग में यदि आप चले गए तो साधना आपको करना पड़ेगा। आप नित्य जाप करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं, उस साधना 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी आपके अंदर अंतर्गत है। तुलसी जी लिखे, एक घड़ी आधो में पुण्य। आपको जितना समय है उतने में भी आप साधना कर सकते हैं। आपकी साधना जितनी पक्की होगी आपको उतनी ही उन्नति, आपकी उन्नति उतनी ही होगी। आप परम धाम जाएंगे, आप पूरे संपूर्ण आयु का उपभोग करेंगे। और इस तरह साधना में भी आपको मन लगाना होगा। और इस तरह 3 बातें शास्त्रों में बतलाई गई है। श्रद्धा का सुमन आप चढ़ाइए और सत्संग में आप जाइए, उसके बाद साधना कीजिए। इतना हम अपने को तपा सकते हैं, बिना तप का यह कुछ नहीं संभव है, इसलिए साधना जरूरी है। और चौथा चीज़ उसके बाद अपने आप पटरी पर आ जाता है। 5वां, 6ठा, 7वां, इसके बाद अनगिनत चीज़ें हैं जो अपने आप पटरी पर आ जाती है। लेकिन सबसे पहले श्रद्धा, फिर सत्संग और फिर साधना, ये सब जरूरी चीज़ें हैं, ग्रंथों में बतलाया गया है। इसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए, जो हमारी अपने कल्याण हेतु करना चाहिए और अपने से ही करना चाहिए। साधना में आप प्रवृत्त हो जाए और एक संकल्प लें कि इतना देर तक मैं करूँगा, और वो तो
हर समय करूँगा, ये भी आप नियम ले लें। और वैसे तो खाते पीते उठते बैठते आप भगवान नाम का उच्चारण करें तो आपका परम नाम है, आप करते रहें, ऐसे आपका कल्याण होता रहेगा। कोई कोई भी काम बिगड़ने की बात है ही नहीं, बिगड़ना शब्द आएगा ही नहीं, सब बनना है। दुनिया में कोई भी कार्य, ग्रंथों में पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है कि दुनिया का कोई भी कार्य अमंगल नहीं होता, सब मंगल होता है। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। हमारे भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर, पूरी दुनिया पर बनी रहे। सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, सभी राम राम कृष्ण कृष्ण दुर्गा दुर्गा का नाम जाप करें, साधना में लीन हों, सत्संग जाएं, श्रद्धा सुमन को हर समय अर्पित करते रहें। आपकी जय जयकार होगी, आप धन्य हो जाएंगे और आप परम धाम चले जाएंगे अंतिम समय में। इसलिए आप इसको सुनिए, देखिए और श्रद्धा को अपने आप में पैदा कीजिए कि कितनी श्रद्धा प्रबल हमारे अंदर आ सकती है, कितनी साधना हम कर सकते हैं, कितना सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। ये सब यदि हम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन का मुख्य उद्देश्य ही यही है और दूसरा कुछ उद्देश्य ही नहीं है कि यह जीवन में हमारा उद्देश्य, हम लोग कहते हैं खाना पीना सोना और 20 महल्ला गाड़ी घोड़ा, ये सब कोई सुख नहीं है। इसको सुख की उपाधि नहीं मिली है शास्त्रों में। सुख तो केवल है एक प्रभु नाम में ही सुख है। इसमें जितना आनंद आप लगा देंगे, जितना आनंद आपको आएगा उतना किसी में आनंद नहीं है। इसलिए इस मृत्यु लोक के प्राणी मनुष्य लोग जितने भी हैं, आप इसको करें, श्रद्धा साधना और सत्संग करें। आप देखिएगा एक नई अनुभूति, नई किरण का संचार होगा आप में और आप धन्य हो जाएंगे। बोल दीजिए श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्टॉप।